उनके अनुसार स्वाति का जीवित होना असंभव है, किंतु हम इसे जीवित करने का हर प्रयास करेंगे। देवी पालोमी, आपकी विजय का तो उत्सव मनाना चाहिए। जब वीर असुर वापस पाताल लोक पहुंच जाएंगे, फिर उत्सव ही उत्सव है। प्रणाम गुरुदेव। अनर्थ हो गया पुत्री, अनर्थ। ऐसा क्या हो गया गुरुदेव? हमने उचित समय पर चारों असुर वीरों को अंगूठियां दे दी थी, फिर? ये पुष्प देख रही हो? ये पुष्प मुझे उस स्थान से प्राप्त हुए हैं जहां स्वाति का मृत शरीर होना चाहिए था। मृत शरीर होना चाहिए था अर्थात ये कि इन पुष्पों में दिव्य शक्ति है। अवश्य देवी संतोषी ने स्वाति के शरीर को ले लिया है। मृत शरीर? किंतु मृत शरीर से वो... आत्मा की रक्षा की जा सकती है जिससे वो पुनर्जीवित। नहीं, ये नहीं हो सकता। देवी संतोषी की जीत नहीं हो सकती। हम पराजित नहीं हो सकते। देवी संतोषी अपनी भक्त को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। आपने ऐसा होने कैसे दिया? हमसे भूल हो गई पुत्री। हमें स्वाति का शरीर उसी समय नष्ट कर देना चाहिए था। जब तक स्वाति की आत्मा सुरक्षित है, देवी संतोषी पराजित नहीं हो सकती। इसीलिए अब हमें स्वाति के शरीर की खोज करनी होगी और स्वाति की आत्मा को बंदी बनाना होगा। तभी देवी संतोषी पराजित होंगी और हमारी विजय होगी। पुत्री, ये भूल हमें पुनः नहीं करनी चाहिए। हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वाति देवी संतोषी की भक्त है, जिसके लिए देवी संतोषी अपनी समस्त सीमाएं पार कर सकती है। इसलिए यह कार्य अत्यधिक कठिन होगा, किंतु असंभव नहीं। नारायण नारायण। माते, नियम अनुसार अगले चंद्र ग्रहण से पूर्व पुत्री स्वाति की आत्मा को यहाँ किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना होगा, यहाँ तो उसे मोक्ष देना होगा। और दोनों ही परिस्थिति में यदि पुत्री स्वाति का शरीर आत्मा की तेज को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं बना, तो पुत्री स्वाति कभी जीवित नहीं हो पाएगी। माते, हमारे पास चंद्र ग्रहण तक का समय है देवऋषि। तब तक हम प्रयास करेंगे। जो करना है करो, जहां जाना है जाओ। अगले चंद्र ग्रहण से पूर्व स्वाति का शरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। देवी संतोषी को हम विजयी नहीं होने देंगे। देवऋषि, हम किसी भी मूल्य पर अपनी भक्त को पराजित नहीं होने देंगे। हे देवी संतोषी, हे महादेव, स्वाति के अपराधियों को खोजने में हमारी मदद करें। हाँ, हाँ। चंद्रग्रहण के मध्य क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो सर्वप्रथम हमें इन 4 मनुष्यों को खोजना होगा। लड़की को उठाओ और घर से निकाल बाहर करो। कोई लड़की हमारे घर में जबरदस्ती रहे हमका मंजूर नहीं ना। और कितना काम कराएंगे हमसे? एक एक काम की तो बात हुई थी। हाँ, तो पहले एक एक काम को पूरा करोगे? हाँ?
क्यों? अवधेश एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। पैसे की चिंता न करो और मिल जाएंगे। पैसे वैसे की जरूरत नहीं है हमें। मतलब पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे कि स्वादिष्ट भोजन, और वो मांस वांस हो जाता तो बढ़िया ही हो जाता। तो थोड़ा मांस का ये खाए लगे तुम लोग रे। भैया हो जाएगा, करवा देंगे तुम लोगों के लिए मांस का भी इंतजाम। लेकिन है, कान खोल करके एक बात सुन लो कि हमारे घर के आसपास ना वो लड़की दिखनी नहीं चाहिए दोबारा, नहीं तो। लड़की? इस कार्य में कदाचित सुंदर कन्या के दर्शन होंगे। समझो आपका काम हो गया। अच्छा चलो निकलो। भैया एकदम सही दिमाग लगाए हैं। अब आपको ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स कीजिए आराम से। हाँ, लेकिन उसका बक्सा खोल के देखना होगा, कौन चिट्ठी रखी है उसमें। अपनी सुंदरता बाद में निहारता। चलो अभी, अरे चलो। कहाँ गई वो लड़की? बंद करो ये बंकर! शर्म नहीं आती? आधी रात को एक लड़की के कमरे में घुसते हो? क्या हुआ? कहाँ लाओ रहा? काहे शोर मचा रहे इतना? ये तो आप अपने पति से पूछिए। आधी रात को हमारे कमरे में इन गुंडों को भेजा था। धन्यवाद देवी संतोषी, धन्यवाद महादेव, जो आपने हमारी सहायता की। कदाचित यही मनुष्य हमें स्वाति के अपराधियों तक ले जाएंगे। कौन आ गया इतनी रात में? जाओ जाके बाहर देखो, मुंह मत बनाओ खड़ी हो गया। बाबूजी हम देखते हैं। क्या उधर होगा? इतनी रात तो कहाँ है? बताते हैं। अरे कहा पटेल साहब, रतियन सपना अपना देख लिया, कहा हमारे इतना टाइम चला है, इतना लेट? नहीं, वो हमें एक महिला का कॉल आया, कहा कि आपके घर में चोर आया है, इसलिए हमें आना पड़ा।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हमने ही कॉल किया था आपको। क्या है बदतमीज कहेगी? ना बापा ना, बदतमीजी तो हम सपने में भी नहीं करते। बदतमीजी तो कर रहे थे ये गुंडे जो आधी रात में हमारे कमरे में घुस आए। और इंस्पेक्टर साहब, पहले उन लोगों ने स्वाति पर हमला किया और आज हम पर ही हमला कर बैठे। गिरफ्तार कीजिए उन्हें और पूछिए कि स्वाति कहाँ है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, सब हमारे आदमी है। फिर तो इनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लग जाइए लाइन में। सुनो, गिरफ्तारी होगी तुम्हारी। कहाँ से कि हमारे घर में जबरन रहा है तो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं हमरे बाबूजी। पता नहीं कहाँ से आई हैं और हमरे घर में कब्जा करना चाह रही हैं। अरे वाह, एक अकेली लड़की इस घर पे कब्जा कर लेगी। हाँ और नहीं तो क्या। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम तो यहाँ स्वाति के लिए आए थे, उल्टा हम पर ही हमला होने लगा। किसी पे हमला नहीं हो रहा है, नौटंकी ना करो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अब आए फैसला कर देते हैं। शंभू, नन्हे, आओ बे सब। हाँ देखिए, हालत देखो सबकी, क्या हालत कर रखी है। आंख सूज गई सबकी। अरे मर्चा डाल दिया आंख में लड़की ने। मैडम, हालत तो वाकई आपने बुरी कर दी है इन लोगों की, इसलिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ठीक है चलते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा एक फोन लगा लीजिए। क्या? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। लगाइएगा जरा नंबर। बोलिए। नंबर है 88292331। अरे ये तो डीआईजी सर का नंबर है। हाँ तो लगाइए और कहिए संतोषी बात करेंगे। हेलो, जय हिंद सर। सॉरी सर, इस समय कॉल किया। वो क्या है कि इस समय हम भदोही में हैं, सिंहासन सिंह जी के घर पे। यहाँ कोई संतोषी जी है जो कह रहे हैं कि वो आपको जानती है, वो आपसे बात करना चाहती है। नहीं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे कहो कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और तुम भी ध्यान रखना उन्हें कोई समस्या ना हो, समझे? बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत बड़ी। जी सर, जय हिंद सर। नारायण नारायण, उचित कार्य के लिए अभिनय करने में हमें आनंद आता है, अति आनंद। नारायण नारायण। तसल्ली हो गई? जी। तो अब तो गिरफ्तार कीजिए उन्हें और पता कीजिए कि स्वाति कहाँ है। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को, ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, आप ही कैसे? सॉरी, डीआईजी सर का ऑर्डर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, सर ने कहा है कि संतोषी जी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिंहासन सिंह जी, अगर संतोषी जी को कोई परेशानी हुई तो खामखा आपको तकलीफ हो जाएगी। खामखा आधी रात को नींद खराब कर दी। सोने चलते हैं। शुभ रात्रि। मट करके चल दी। शुभ रात्रि। और जी कहाँ हो रहा है सब? बाबूजी को भी नहीं पता। सोचना तो ये है कि उन चारों को कैसे निकाला जाए। पुलिस के सामने कुछ बोल दिए ना, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवी उष्मा। माता संतोषी की भांति आप भी अत्यंत प्रभावशाली। आपका व्यक्तित्व और आपका कार्य देखकर हृदय संतोष से भर गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके हृदय में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या नहीं। नारायण नारायण। देवी उष्मा, हृदय में द्वेष और ईर्ष्या रखकर इस संसार में किसका कल्याण हुआ है? जो हमारा होगा। और हम तो तेरे वैरागी, सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी। सत्य कहे तो हम इन नकारात्मक शक्तियों को अपने समक्ष आने ही नहीं देते। वैसे देवी उष्मा, आपकी कल की योजना सफल हुई।
किंतु हम ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कि आपने उन चारों को कारागार में क्यों भिजवाया। देव ऋषि, यदि हम अपनी दैवी शक्ति का प्रयोग कर उनसे सत्य जानने का प्रयास करते तो हमारे मनुष्य रूप का रहस्य खुल जाता। इसलिए हमने सोचा इस कार्य के लिए प्रशासनिक व्यक्ति की सहायता लेना ही उचित होगा। उत्तम, अति उत्तम, उचित कहा आपने देवी उष्मा। हम आशा करते हैं कि धरती लोक पर आपको किसी वस्तु की कोई समस्या नहीं हो रही। देव ऋषि, समस्या का संबंध स्थान से नहीं मस्तिष्क से होता है। इस समय हम मनुष्यों की भांति अपने मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि स्वाति के अपराधियों को शीघ्र अतिशीघ्र बंदी बना सके। ये हवा में किससे बात कर रही है? और इंद्रेश के हृदय में स्वाति के लिए जो कड़वाहट उत्पन्न हुई है, हे अम्मा, उसे समाप्त कर सके। हे, तुम हवा में किससे बात कर रही थी? हमारे घर में जादू टोना कर रही हो। अभी बताते हैं तुमको। बाबूजी, अम्मा, बाबूजी जल्दी आइए, देखिए। उठ बेटा। अरे क्या किया तुमने इसके साथ है? तुम बहनों के चुड़ैल है? जब जो तुम्हारे सामने आता है वो बेहोश होकर गिर जाता है। क्या की तुम? रिंकी बेटा। नारायण नारायण, मूर्ख, महामूर्ख मनुष्य। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो कोई माया नहीं, अपितु माया से बहुत परे है, क्योंकि वो साक्षात माता संतोषी का रूप है। नारायण नारायण। लवली, हाँ पता है पानी लाना है। हम तो पानी लाते लाते परेशान हो गए एकदम। एक बात बताओ, इस घर की औरतों को बेहोश होने और दूसरों पर लांछन लगाने के अलावा भी कुछ आता है क्या? अरे हर बात के लिए हम ही दोषी। ऐसे द्वार तो हम एक क्षण में नष्ट कर देते हैं, तो इसे क्यों नहीं कर देते? शुंभसुर। प्रणाम देवी। प्रणाम देवी पौलोमी। असुरवीर मक्खी, तुम लोग स्मरण रखो, मनुष्य के रूप में हो, मनुष्य की भांति व्यवहार करो। हम मनुष्यों की भांति व्यवहार करेंगे तो हम मुक्त कैसे होंगे? वो हम पे छोड़ दो। यहाँ कैसे पहुंचे तुम लोग? हम किसी कार्य हेतु पाताल लोक गए थे, इस कारण हमें ज्ञात नहीं। बताओ। देवी, सिंहासन सिंह के घर में अकस्मात एक महिला अतिथि का आगमन हुआ है। अतिथि का आगमन? हाँ, स्वाति की बहन संतोषी का आगमन। संतोषी? कहीं देवी संतोषी? देवी संतोषी नहीं हो सकती। कैसी है संतोषी? अत्यंत सुंदर है दीदी, उसे देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है। ये उसी के आगमन का स्वर है जिसने हमें बंदी बनाया है। हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, किंतु तुम लोग स्मरण रखना, मनुष्य की भांति व्यवहार करना। यदि असुर प्रवृत्ति दिखाई तो देवी देवताओं को सत्य का ज्ञात हो जाएगा। और रहा तुम्हारे मुक्त होने का प्रश्न, तो वह सिंहासन सिंह कर देगा। देवी, देवी देवता आपको देख नहीं पा रहे। तुम्हारी अंगूठी हमारी भी रक्षा कर रही थी। अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं और नई संतोषी के बारे में ज्ञात करते हैं। ताला खोलो। बताओ क्या हुआ था उस रात को? क्या करने गए थे मंदिर में? स्वाति कहाँ है? बोलो बोलो, वरना मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। मारो उसको।
क्या करने गए थे मंदिर में? मालिक मालिक हमने कुछ नहीं किया है। मालिक हम तो सिर्फ उस महिला को समझाने गए थे कि सिंहासन सिंह के परिवार से थोड़ा दूर रहे, पर उसने तो हमें पीट दिया। आप हमें बेकसूर में मार रहे मेरे मुझे। कुछ नहीं मालूम, रुको। दरोगा जी,